प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम सब पाम संडे की आराधना में शरीक हो सकें और हम उस दिन को याद कर सकें, उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के उस दिन को जिस दिन उन्होंने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। हम सब मिलकर आराधना करें और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जुम्बिश करे, हमारे ऊपर ठहरा रहे, ताकि हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाने वाली आराधना हो सके। प्रभु के कलाम में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों में भय योग देख पड़ता है। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम इस पवित्र दिन में आराधना कर सकें। हम तो इस योग्य ना थे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु तेरी करुणा, तेरी दया, तेरे प्यार को आज इस सुबह के वक्त में हमने रिसीव किया। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि तेरा प्यार बदलता नहीं, कम नहीं होता, वरन दिन प्रतिदिन गहरा होता चला जाता है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवादित हूं आज तमाम तेरी कलीसिया के लिए जो प्रभु इस पवित्र दिन में, इस पाम संडे में आराधना में शरीक है। पिता परमेश्वर, यहां बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सबके जीवनों के ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह उतरे और सब पिता परमेश्वर उसी आनंद के साथ जय जयकार करें जिस आनंद में प्रभु वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार कर रही थी। पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को रखें ताकि हम तेरी आत्मा में पिता परमेश्वर इस सुबह की आराधना करें। हमारे ध्यान को भटकने ना दें, हम एकाग्र होकर पिता परमेश्वर तेरी आराधना करें और हमारा आराधना करना हम सबके लिए प्रभु आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ देना चाहता हूं। अपने लोगों को प्रभु भवन तक लेकर आए ताकि हम सब इकट्ठे होकर एक मन होकर तेरी आराधना करें और इस पृथ्वी की जिंदगी में तेरे योग्य फल लाएं। पिता परमेश्वर, सारा आदर, सम्मान, महिमा, गौरव तुझे देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीजों, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की तारीफ करें, ठीक उसी तरह से जिस तरह से लोग यीशु मसीह की तारीफ कर रहे थे। हम इस गीत को एक बार फिर से गाएंगे, खजूर की डालियां डालो, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और प्रभु की तमजीद करें। लिरिक्स आपको डिस्प्ले किए जाएंगे। खजूर की डालियां डालो,
डालो, खजूर की डालियां डालो, मसीह आ रहा है। गधे पर बैठ कर आता है, वो आता है, वो आता है। गधे पर बैठ कर आता है, मसीह आ रहा है। खजूर की डालियां डालो, अब डालो, अब डालो, खजूर की डालियां डालो, मसीह आ रहा है। पूरा में कपड़े बिछाते हैं, बिछाते हैं, बिछाते हैं। पूरा में कपड़े बिछाते हैं, मसीह आ रहा है। खजूर की डालियां डालो, अब डालो, खजूर की डालियां डालो, मसीह आ रहा है। ओ जन्ना शब पुकारते हैं, पुकारते हैं, पुकारते हैं। ओ जन्ना शब पुकारते हैं, मसीह आ रहा है। खजूर की डालियां डालो, अब डालो, अब डालो, खजूर की डालियां डालो, मसीह आ रहा है। वो मेरे दिल का बादशाह है, वो बादशाह है, वो बादशाह है। वो मेरे दिल का बादशाह है, मसीह आ रहा है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहें इसी तरह से और अपने ईमान को मजबूत करें और अपने रसूलों के द्वारा ठहराए गए उस अकीदे को एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात फरमानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। हमारे पास चंद रिक्वेस्ट हैं, हम उन रिक्वेस्ट के ऊपर भी प्रार्थना करेंगे। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वीक में, उनके नाम इस तरीके से हैं। हमारी अजीज़ आंटी मिसिस जया सैमुअल का आज जन्मदिन है और वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। 26 तारीख को मिसिस मधु चंद जी का भी जन्मदिन है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें और ख़ासतौर से उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें मिसिस बीना लॉन्गमैन के लिए, 27 को उनका बर्थडे है, और मिसिस अंजलि पॉल मैसी के लिए भी हम प्रार्थना करें।
ये वो लोग हैं जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम प्रार्थना करेंगे खासतौर से मिस्टर एनसी साहब जी के लिए जो कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु जल्द से जल्द उन्हें चंगाई दें। मिसेस नीना डेविड जी के लिए भी प्रार्थना करें, उनकी भी तबीयत नासाज है। हम प्रार्थना करें हमारे बुजुर्गवार मिसेस एंड मिस्टर पुष्कर सिंह जी के लिए, प्रार्थना करें बहन संजना के लिए और भाई सुशांत पोषण के लिए। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बर्थडे और है जो 30 तारीख को है भाई अमन का। अमन के लिए भी प्रार्थना करें और परमेश्वर उन्हें भी उम्र की दराजगी बख्शे। आप ये नाम याद रखिए और प्रार्थना अपने मनों में कीजिए। अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से ये मौका मिला कि हम सब इकट्ठे होकर आराधना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे फजल के लिए जो हमारे जीवन के ऊपर प्रत्येक दिन में उंडेला जाता है। हम जानते हैं हमारे प्रत्येक दिन का स्ट्रगल प्रभु अलग है, परेशानियां अलग हैं, और इसलिए प्रभु तू हर एक दिन में हमें अपने नए ग्रेस से भरता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आज हर एक स्थान पर प्रभु पाम संडे की आराधनाएं हो रही हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तमाम तेरे लोगों के लिए जो इकट्ठे होकर आराधना करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने इस पृथ्वी पे आकर उस उद्धार के काम को पूरा किया जो तेरी ओर से प्रभु बनाया गया। और पिता परमेश्वर सलीब के ऊपर अपनी जान दी और उस मृत्यु के डंक को हम सब के लिए कुचल दिया, और पुनरुत्थान को हमारे लिए रखा, क्योंकि पुनरुत्थित होकर प्रभु यीशु मसीह सबको सांत्वना देते गए, शांति देते गए, और स्वर्ग पर चढ़ गया, क्योंकि हमारी डेस्टिनी पिता परमेश्वर वही निर्धारित की। इन तमाम बातों के लिए हम जितना भी शुक्र अदा करें प्रभु कम है। हम इस वक्त में खास प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के लिए, तमाम लोगों के लिए जो इस चर्च से जुड़े हुए हैं, तमाम मेंबरान। सबसे पहले बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु बुजुर्गों को अपने अनुग्रह में ढांकें। पिता परमेश्वर बल ताकत देते रहें, मुश्किल परिस्थितियों से बचाते रहें, कमजोरियों से बचाते रहें, और हमेशा तंदुरुस्त रखें। जो बुजुर्ग ज़ईफ़ी में है, कमजोरी में है, तकलीफ ज़दा हैं, उनको पिता परमेश्वर अपनी ओर से चंगाइयों में लेकर आए, कुव्वत की हालत में लेकर आए, ताकि वो सब बुजुर्ग अपने अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण हो, हर एक उस व्यक्ति के लिए आशीष का कारण हो जिनके लिए वो प्रार्थनाएं करते हैं, जिन्हें आशीर्वाद देते हैं। तमाम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको भटकने ना दें, अपनी मार्ग में प्रभु आगे बढ़ाएं, पवित्र आत्मा की गाइडेंस उनके जीवन में हो, और पिता परमेश्वर उनके दिलो दिमाग से शैतान खेलने ना पाए। पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना है खास तौर से टीनेजर्स के लिए, उनको प्रभु कोई भी ऐसी गाइडेंस ना मिले जिससे भी वो अपने मार्ग से भटकें और तेरे मार्ग से भटकें जो तूने उनके लिए तैयार किया है। पिता परमेश्वर वो तुझ में स्पिरिचुअली और स्ट्रांग हो जाएं, दर्शनों में प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं, और प्रभु तेरे योग्य फल लाएं। हम बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वो जो सीख हासिल करते हैं अपने घर से, अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से, संडे स्कूल से, टीचर्स से, वो सीख पिता उनके लिए प्रभु आशीष का कारण बने। वो प्रेमी स्वभाव में बढ़ते जाएं, भले व्यक्तित्व में बढ़ते जाएं, हर एक बुराई उनसे दूर रहे पिता। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे हर एक विंग के लिए जो प्रभु तूने अपने अनुग्रह से तैयार किए, पास्टेट कमेटी मेंबरान, WSS मेंबरान, MYF मेंबरान, क्वायर मेंबरान, MMF मेंबरान, संडे स्कूल बोर्ड, इन सब को प्रभु अपने कंट्रोल में रखें, अपने पवित्र आत्मा में रखें,
ताकि हर एक वो कार्य पूरा हो जो तूने उनके करने के लिए ठहराया है। जिस उम्मीद से तूने उनको अपने सिलेक्शन में रखा है, वो उम्मीद प्रभु तेरी पूरी हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार के लिए जो इस वक्त प्रभु अस्पतालों में है, घरों पर है, सड़कों पर है, तकलीफ ज़दा है पिता, और जो नाम हमने पढ़े उनके लिए खास प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी करुणा अपनी दया में पिता परमेश्वर उन्हें भरें और आगे बढ़ाते चले जाएं पिता परमेश्वर चंगाइयों में। वो चंगे होकर प्रभु तेरी गवाहियों का कारण हो, तेरी महिमा का कारण हो। हर तकलीफ से उन्हें प्रभु निजात दें और पिता परमेश्वर उन्हें शारीरिक बल ताकत देकर उनके जीवन के ऊपर चंगाइयाँ दें। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं पिता परमेश्वर। बहुत थोड़े से नाम हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास तौर से मिसेस जया शैमुअल के लिए, मिसेस मधुचंद के लिए, मिसेस बीना लॉन्गमैन, मिसेस अंजलि पॉल मैसी के लिए, इनके प्रभु जीवन के ऊपर तेरी करुणा हो। तेरे दोनों हाथ प्रभु इनके जीवन के ऊपर रखें। दाहिने हाथ के वसीले से दीर्घायु दें, बाएं हाथ के वसीले से प्रॉस्पेरिटी दें, ताकि प्रभु ये तुझ में बढ़े और आशीषित होवें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भारत देश के लिए प्रभु, अपनी करुणा अपनी दया में अपने इस देश को सुरक्षित रखें, उन्नति की ओर प्रभु आगे लेकर चलें। आगामी इलेक्शंस में प्रभु पूरी तरह से तेरी इच्छा पूरी हो। जिसको तूने चुना है वो पिता परमेश्वर आए और प्रभु देश का संचालन करे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम पिता परमेश्वर पास्टर्स के लिए, बिशप्स के लिए, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज, कांग्रीगेशंस के लिए जो मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया में है पिता, हर एक जगह पर प्रभु, हर एक के साथ में प्रभु तेरा अनुग्रह चलता रहे, तेरी अनॉइंटिंग चलती रहे, ताकि हर एक वो बात जो तेरी ओर से ठहराई गई है पूरी हो, हर एक वो काम पूरे हो जो तूने उनके करने के लिए रखे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्टेट उत्तराखंड, शहर देहरादून के लिए अपनी करुणा अपनी दया में पिता परमेश्वर आगे बढ़ाते चले जाएं और भर दें पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से। पिता परमेश्वर, इस वक्त में हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस स्थान के लिए जहाँ तेरे लोग इकट्ठे होकर आराधना कर रहे हैं प्रभु, अपनी करुणा अपनी दया अपना मौजूदगी उनके जीवन के ऊपर रखें, ताकि पिता परमेश्वर हम तुझे हाजिर जाने और हर एक जगह पर प्रभु तो इज्जत और जलाल पाए। हर एक बुराई से प्रभु हम सबको दूर रखें और पिता परमेश्वर भलाइयों में आगे बढ़ाते चले जाएं। हम हर एक किसी के साथ भला करें, किसी का नुकसान, किसी का बुरा ना करने पाए पिता परमेश्वर, वरन तुझ में रहते हुए प्रभु तेरे काम में आगे बढ़ते चले जाएं। हर एक बुरी आत्मा को, हर एक बुराई को हम में से दूर रखें पिता, ताकि प्रभु हम वो इंसान बने जो जैसे तू हमें देखना चाहता है पिता। प्रभु, मैं इस वक्त में इस इबादत को भी तेरे कंट्रोल में छोड़ देना चाहता हूँ। संचालित करें जितने बशर्स पिता परमेश्वर आज यहाँ पर आए हैं, उन बशर को पिता परमेश्वर खाली हाथ यहाँ से ना जाना पड़े, वरन वो तेरी आशीष तेरे अनुग्रह में प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं। और पिता परमेश्वर जो प्रार्थनाएं लेकर वो आए हैं वो प्रार्थनाएं सुनी जाएं और पूरी की जाएं। मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ते हुए और प्रभु तुझे आदर सम्मान महिमा गौरव देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम भाग माना जाए, तेरी बादशाह था, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तुम्हें हमारे कसूरों को माफ़ कर, आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। उनकी बादशाहत खुदा तो जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे इंतखाबी सबक नंबर 51, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 51। चुने हुए पाठ की संख्या 51, जिसका टाइटल है, शीर्षक पूरी शांति और मेल का मार्ग। पूरी शांति और मेल का मार्ग। इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जंगल और निर्जन देश प्रफुल्लित होंगे और मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी।
ढीले हाथों को दृढ़ और थरथराते घुटनों को स्थिर करो। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। और मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहां सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु चढ़ने न पाएगा, ऐसे वहां मिलेंगे नहीं, पर छुड़ाए हुए लोग उसमें चलेंगे। साथ साथ पढ़े। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना चाहता रहेगा। ओ सिताइश और बेटे की और रूप दोस्ती भी जैसे इब्तिदा में हुई है, आज भी और रहेगी हमेशा तक। समय पर पानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग एक विशेष गीत सुनेंगे मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के जवानों की ओर से।
परमेश्वर इन जवानों को बहुत बहुत आशीष दे सुंदर गीत के लिए, जो कहता है मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। जिसके साथ परमेश्वर है वो ना तो डरता है ना घबराता है, वरन हर मुश्किल से पार निकलता है। तो परमेश्वर इन्हें हमेशा ऐसे ही अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और हमारी ब्लेसिंग, हमारी आशीष इनके साथ में। आइए हम सब मिलकर पवित्र शास्त्र में से निकालेंगे आज के मनन के लिए जो परमेश्वर का कलाम हमें मिलता है। वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 19th चैप्टर, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 19 वर्सेस फ्रॉम 28 to 44। 28 आय से लेकर 44 आय तक। 28 आय से लेकर 44 आय तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेरन मैथ्यूज से कि वो उसको पढ़े। शेरन प्लीज कम। मैं आपके सामने पढ़ूंगी लूका उसका 19वां अध्याय उसकी 28 वर्ष से। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्या खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को उसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे। तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हम सब अपने स्थान पे खड़े होकर प्रभु की महिमा करें। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly home. Praise Father, Son and Holy Ghost. Please be seated. मैं आपको चर्च अनाउंसमेंट की ओर लेकर चलता हूं, आप मेहरबानी से ध्यान दें। कल के दिन से हम लोग पैशन वीक में जो है होंगे। दुख भोग सप्ताह होगा ये, और इस दुख भोग सप्ताह में रेगुलर इवनिंग सभाएं होंगी और
इनका टाइमिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। शाम 5:30 बजे से कल के दिन से हम लोग आराधना करेंगे एवरी डे। हर दिन में ये प्रार्थना सभाएं होंगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहरबानी से जब आप अपने कामों से फ्री हो जाते हैं शाम के वक्त में 5:30 बजे में चर्च ज़रूर अटेंड करें। और मॉन्डी थर्सडे वाले दिन तक 5:30 बजे तक ये इबादत रहेंगी। और मॉन्डी थर्सडे वाले दिन हम लोग होली कम्युनियन सर्विस करेंगे। आप मेहरबानी से पूरी तैयारी के साथ इस वीक में अपने आप को रखें, प्रभु के आगे अपने आप को रखें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के ऊपर हो। गुड फ्राइडे की जो इबादत होगी वो दोपहर 12 बजे से होगी। आप 12 से 3 बजे तक का समय होगा। और मैं गुड फ्राइडे की इबादत के लिए मैं बता देता हूँ, मैं कोई भी इस बार स्पेशल सॉन्ग नहीं ले रहा हूँ। सो मेहरबानी से मेरे पास ना आए कि मैं गाना गाना चाहता हूँ या गाना गाना चाहती हूँ, क्योंकि प्रीचर्स के पास जो है लेस समय होता है और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए सिर्फ क्वायर हमें लीड करेगी गानों में, और कोई भी स्पेशल सॉन्ग गुड फ्राइडे वाले दिन नहीं होगा, ताकि जितने भी प्रचारक हैं उन्हें ज़्यादा समय मिल सके और परमेश्वर के साथ में हम लोग उसके वचनों के द्वारा लाभ उठा सकें। और ख़ास तौर से जो ज़्यादा वक्त होगा हम कॉन्ग्रीगेशनल हिम रखेंगे, जिसमें आप लोगों को उठने खड़े होने का मौका मिल सके। सो मेहरबानी से इस बात का ख्याल रखें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ईस्टर वाले दिन जो है डॉन सर्विस का टाइमिंग होगा सुबह 5 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग चर्च में इबादत करेंगे। और मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताता हूँ, भाई राहुल दयाल के एफर्ट से हमारे पास प्रोसेशन की परमिशन आ गई है। और प्रोसेशन हमारा सुबह 4 बजे लैंसडाउन चौक, जो तिब्बत मार्केट वाला चौक है, हम लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे। वहाँ से हम लोग दर्शन लाल चौक से घंटाघर से राजपुर रोड, और राजपुर रोड से अपने नेशनल रोड तक प्रोसेशन में हिस्सा लेते हुए आएंगे, प्रभु के गीतों को गाते हुए आएंगे। मेहरबानी से आप इस टाइमिंग को नोट कर लें, शार्प 4 बजे हमें वहाँ से चल देना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने भी आप इकट्ठे हो सकते हैं। बाकी चर्चेस में भी इनविटेशन भेजे जा चुके हैं और हमारे साथ कुछ और चर्चेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो इन बातों को आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। ईस्टर का दिन जो है 31 तारीख का दिन होगा, और 31 तारीख को हम सुबह 4 बजे प्रोसेशन के लिए और 5 बजे से यहाँ पर इबादत करेंगे। जितने लोग अपने बच्चों के लिए बैप्टिज्म एप्लीकेशन दे चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सुबह 9:30 बजे मेन इबादत से पहले हम लोग बच्चों को बैप्टाइज करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सुबह 9:30 बजे अपने बच्चों को लेकर आए, ताकि प्रभु के अनुग्रह में हम उन्हें डेडिकेट कर सकें, उनको बैप्टाइज कर सकें। लास्ट संडे जो आप लोगों ने हदिया दिया था उसका अमाउंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसका अमाउंट है ₹40,292, 40,292 रुपये। और मैं प्रभु का शुक्र अदा करता हूँ कि प्रभु के लोग निरंतर अपनी शुक्रगुजारियों को भेजते रहते हैं, ऑनलाइन भी। और आज भी सुबह के वक्त में मेरे पास कुछ शुक्रगुजारियाँ हैं। बीते वक्त में जब हम कॉटेज प्रेयर मीटिंग के लिए जाते हैं, ये शुक्रगुजारी प्रभु के एक परिवार ने रखी है उस मीटिंग के दरमियान में, और इस शुक्रगुजारी को मैं परमेश्वर के सामने अर्पण करता हूँ। अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रभु की बेटी ने ये 2 शुक्रगुजारियाँ रखी हैं। एक थैंक्सगिविंग चर्च के लिए दी गई है और दूसरी थैंक्सगिविंग WSS के लिए दी गई है, और दोनों का अमाउंट 5-5 हज़ार रुपये है। यानी कि उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 10,000 रुपये प्रभु के आगे रखे हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु की बेटी के लिए, और प्रार्थना है कि प्रभु उनके ऊपर अपना अनुग्रह रखे और आशीषों में बढ़ाता चला जाए। प्रभु के परिवार ने शुक्रगुजारी रखी है, और ये शुक्रगुजारी इस वास्ते रखी गई है कि प्रभु ने उन्हें बड़े एक्सीडेंट से बचाया, क्योंकि परमेश्वर जो है प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर हैं, और इसलिए ये परिवार जो है शुक्रगुजार है। और इसलिए हम इस शुक्रगुजारी को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि हमेशा प्रभु का प्रोटेक्शन, प्रभु की आशीष उनके जीवन के ऊपर बनी रहे। एक और परिवार है जिन्होंने गुड फ्राइडे के लिए
ये शुक्रगुजारी रखिए। और ये 2000 रुपये के रूप में शुक्रगुजारी है। हम इस शुक्रगुजारी को भी प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु अपने अनुग्रह में इस परिवार को आगे बढ़ाए और कोई कमी घटी ना होने दे। मैं विशेष थैंक यू कहना चाहता हूँ तमाम मेरे साथ जो कॉटेज प्रेयर मीटिंग के लिए जाते हैं उनको एक बार फिर से थैंक्स कहता हूँ। रेगुलरली इन 40 दिनों में 40 दिन काफ़ी टाइम हो गया, संडे में भी हम लोग प्रेयर मीटिंग्स करते हैं और रेगुलर मेरे साथ रहते हैं और परमेश्वर के वचनों को हासिल करते हैं। और उन परिवारों को जिनके यहाँ हम जाते हैं उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने घरों के दरवाज़ों को खोला और प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उपवास के दिन को ठहराया अपने परिवारों के लिए। और मैं धन्यवादित हूँ आप सबका और यहीं से प्रभु के मंदिर से आपको सबको ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर आपके साथ हो। हमारे बीच में भाई एनोश मैकलिन चरण है जो अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। भाई मैकलिन जो हैं गिडियन इंटरनेशनल से एसोसिएटेड हैं और हमारे बीच में आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई एनोश प्लीज़ अपनी टीम के साथ खड़े हो जाएं। आप में से कुछ लोग जानते हैं इन्हें और ये प्रभु की सेवकाई करते हैं गिडियन मिनिस्ट्री के साथ में। जैसे आप लोग जानते हैं कि गिडियन जो है पवित्र शास्त्र बाइबल को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में रखता है। होटल्स में भी आपको जब हम जाते हैं तो गिडियंस की बाइबल्स मिल जाती हैं। ये इसी काम को अंजाम देते हैं और हमारे चर्च के कुछ लोग गिडियन मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड हैं और मैं आप लोगों को फिर से इनकरेज करता हूं कि आप लोग मेहरबानी से अगर गिडियन मिनिस्ट्री के लिए अपने योगदान देना चाहते हैं, इससे जोड़ना चाहते हैं, भाई एनोश से आप संपर्क कर सकते हैं इबादत के बाद। एनोश आप अपनी ग्रीटिंग शेयर कर सकते हैं। प्लीज शेयर योर ग्रीटिंग्स। ठीक। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आपको जय मसीह की कहता हूँ। गिडियन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आपको सलाम। बरेली सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च जो आइजट नगर में है, रेवरेंड परविंदर मैसी की तरफ से और तमाम कमेटी के मेंबरान की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। हमारा उद्देश्य ये है कि कलीसिया के साथ मिलके बहुत सी आत्माओं को बचाया जाए और जिस प्रकार से हमारा एतकाद है और हम दुआ करते हैं कि तेरा राज्य आए, वो तभी आ सकता है जब हम सब मिलके बहुत सी रूहों को कलीसिया में लाने वाले बने, परमेश्वर के राज्य में लाने वाले बने। गुजारिश गिडियन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से यह है कि गिडियन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जिसके द्वारा आप अपनी कलीसिया के साथ, अपने पासवान के साथ मिलके दूसरे लोगों तक, मार्केट प्लेसेस में, जॉब एरियाज में, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सुसमाचार को साझा कर सकें, क्योंकि यही एकमात्र सुसमाचार है जो संसार के लिए, आपके शहर के लिए, आपके परिवार, आपके दोस्तों के लिए एकमात्र आशा है। इसके अलावा और कोई आशा नहीं है। संसार आपका और मेरा इंतज़ार कर रहा है कि हम सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचाएं। और ये सिर्फ बात संसार की नहीं है। मत्ती 28 उसका 19 और 20 में खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चर्च से कहा, विश्वासियों से कहा, तुम जाओ और बहुत से लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। लूका 10 उसकी पहली और दूसरी आयत में भी इस प्रकार से कहा, फसल तो तैयार है, मजदूर नहीं है। माई डियर फ्रेंड्स, डियर चर्च, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, ये प्रभु की बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इट्स नॉट अबाउट गिडियन बट इट्स अबाउट द हार्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के हृदय के संबंध में है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि लोग नाश ना हो, वो उस पर विश्वास करें। तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। और मैं एक और बात, जब मैं प्रेयर को सुन रहा था, जब पास्टर जी कर रहे थे, पास्टर जी एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप प्रार्थना करें तो गिडियन की उन और तमाम सेवकाइयों के लिए भी प्रार्थना करें जो बाहर मार्केट प्लेसेस में काम कर रही हैं,
क्योंकि वो आत्माओं के बीच में, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसे याद रखें। हमारा आग्रह आपसे पहला ये है कि सर्वप्रथम हमारे लिए प्रार्थना करें। दूसरा ये कि आपके अनुदान के द्वारा गिडियन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री लगातार नए नियम को प्रिंट करती है और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है। आपके अनुदान, आपका मेंबरशिप का अमाउंट जो सिंगल 1500 है और हस्बैंड एंड वाइफ का 2100 रुपीज है, उसके द्वारा बाइबल प्रिंट होती है। आप स्पॉन्सर करते हैं एज ए मेंबर। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप प्रिंटिंग को, बाइबल प्रिंटिंग को स्पॉन्सर करते हैं और वो फ्री में किसी के पास जाती है और वो स्वतः परमेश्वर का वचन किसी के हृदय में काम करता है और आत्माएं बचती हैं। और ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि कलीसिया की तरफ से जो अनुदान हमें मिलता है, हम उसके लिए भी आपके शुक्रगुजार हैं। मैं चाहूँगा आप अपने हाथों को बढ़ाएं और दें, क्योंकि इसके द्वारा ये सारा पैसा आपका जो है वो अकाउंटेबल है, आपको उसकी रसीद दी जाती है और इसके द्वारा बाइबल प्रिंट की जाती है। लोकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे जाने के बाद आप किसी से संपर्क करना चाहते हैं तो मिस्टर अजीत चंद बैठे हुए हैं, सर आप प्लीज़ खड़े हो सकते हैं। ये हमारे लोकल एसोसिएट मेंबर हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। और भाई अंकित पॉल, ये भी आप भी प्लीज़ अपने स्थान पे खड़े जाएं, आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। एट द एंड एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम पैशन वीक मना रहे हैं, हम पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आगे जाके गुड फ्राइडे भी सेलिब्रेट करेंगे। ये सब कुछ इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने किया कि परमेश्वर अपनी योजना को मनुष्य जाति के लिए पूरा कर सके, और वो मार्ग यीशु मसीह है। इन सब को करने के बाद अगर हम आत्माओं के विषय में चिंतित नहीं हुए, so what is the use of doing this all? What is the use to observe Palm Sunday, Good Friday, fasting days? Think about it. सोचिए, बाहर आत्माएं मर रही हैं रोज, और मेरी ग्रीटिंग्स आपके लिए है, पासवान के लिए। खुदा आपकी कलीसिया को और बढ़ाए, आपकी हदें बढ़ाए और बहुत सी रूहें आपकी कलीसिया में इकट्ठी की जाए। खुदा बरकत दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर इनोश। 7 अप्रैल को जो है मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप की तरफ से फेट का आयोजन किया जाएगा इबादत के बाद। मेहरबानी से इस बात को भी नोट कर ले। और साथ ही साथ मैं एक और अनाउंसमेंट देना चाहता हूं जो DCYF की ओर से है, और इन्होंने जो है 23 से लेकर 25 मार्च तक एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है सेंट जोसेफ एकेडमी में। सो ये टूर्नामेंट चल रहे होंगे, मैं सब विश्वास करता हूं, और एक इनविटेशन है आप सबके लिए, आप आकर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कोई विशेष सूचना नहीं है इस वक्त में हमारे पास। हम शुक्रगुजार होते हैं जब परमेश्वर हमारे लाइफ में संतानों को लेकर आते हैं, और संतान जब परमेश्वर देते हैं तो वो संतान परमेश्वर के आगे उसकी हुजूरी में लाई जानी चाहिए, ऐसा पवित्र शास्त्र का नियम है। और इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाई अश्विनी से, उनकी पत्नी से, कि अगर वो हमारे बीच में है, प्रभु ने उन्हें एक और बेटी से नवाजा और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो आज के दिन में प्रभु की इस बेटी को परमेश्वर के आगे अर्पण करें। भाई अश्विनी सिंह। नहीं है? चलिए कोई नहीं, हम दुआ करते हैं शुक्रगुजारियों के वास्ते जो हमारे सामने रखी है, और खास तौर से गिडियन मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम शुक्रगुजार हो सके तमाम उन लोगों के लिए जो तेरे सन्मुख अपनी शुक्रगुजारियों को रखे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा फजल बहुतायत के साथ तमाम तेरे लोगों के ऊपर हो। हम खास प्रार्थना करते हैं गिडियन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु भारत देश में जगह जगहों पर पिता परमेश्वर तेरे कार्यों को पूरा करने के लिए, तेरे वचन, तेरे सुसमाचार के प्रचार के, लोगों के जीवनों को बचाने के लिए ये मिनिस्ट्री प्रभु कार्य कर रही है। तमाम मेंबरान, तमाम ऑफिस बेयरर्स जितने भी हैं, तमाम ऑफिशियल्स, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो
फील्ड में रहकर, ऑफिस में रहकर इस मिनिस्ट्री को प्रभु अंजाम देते हैं। ब्लेस करें पिता परमेश्वर सबके सहायक को, और अपने लोगों को तैयार करें कि वो इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं के जरिए सपोर्ट कर सकें, फाइनेंसिस के जरिए सपोर्ट कर सकें, और तेरा वचन पिता परमेश्वर हर एक जगह पर पहुंचाया जा सके, जिससे हर एक जन तुझे जाने और तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को रखने पाए, और वो जीवन प्रभु बचने पाए। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। ये मौका होगा कि हम लोग अपनी क्वायर के द्वारा एक विशेष गीत सुनेंगे और वर्शिप में चलेंगे। चर्च क्वायर।
भजन संहिता 33 उसका 1 से 4th वर्स तक। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आइए हम अपने स्थान पे खड़े होंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे और हम सब लोग एक भजन मिलके गाएंगे। भजन नंबर 551 सॉन्ग बुक में ये है, हमारी मेथोडिस्ट की सॉन्ग हिम बुक में। तो हम सब लोग ये भजन तालियां बजाते हुए परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। जिस प्रकार से अभी हम सब लोगों ने गाया कि यरूशलेम में जिस प्रकार से परमेश्वर का विजय प्रवेश हुआ, सब लोगों ने उसका स्वागत किया। आइए हम सब भी एक कलीसिया के रूप में आज परमेश्वर का स्वागत करेंगे और ये भजन हम सब लोग मिलके गाएंगे। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है और ये नई सुबह दिखाई है कि हम सब लोग एक बार फिर से उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा करें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज के दिन को नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सब लोग फिर से इस छत के नीचे उसके भवन में एकत्र हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। आइए एक बार फिर से हम सब लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। एक और गीत हम सब लोग मिलके गाएंगे। बहुत से लोगों को आता होगा, नहीं भी आता तो हम सब लोग सीखेंगे। तुझसा इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है कोई नहीं।
दे रहे हैं। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पे सदा, बन के रह बन मेरा चलना संतुला, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान, तू स्थिर, तुझ में स्थिर रहूं मैं सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रह बन मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रह बन मेरा तू चलना संग सदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहूं स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। जीवन देने वाले परमेश्वर, धन्यवाद के साथ परमेश्वर फिर से तेरे सम्मुख आते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं प्रभु जी, अपने हाथों को उठाते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु क्योंकि तू इस योग्य है परमेश्वर। सच में प्रभु जी जितनी भी आराधना की जाए तेरे लिए वो कम है प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य परमेश्वर है। कोई ऐसा नहीं इस जहां में जिसके लिए हम प्रार्थना करें, आराधना करें। सर्वोपरि परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, सांसों को देने वाला परमेश्वर, हमेशा सर्वदा अपनी निगाह हम पे बनाने रखने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। हम इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, ये तेरी करुणा और दया है खुदावन। हम मिट नहीं गए, आज भी यहाँ पाए जाते हैं और इस योग्य तू करता है खुदावन कि हम अपनी आवाज़ों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना कर सकते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। इस समय को खुदावन खासकर तेरे हाथों में सौंपते हैं, जबकि वचन का बोया जाना होता है प्रभु। जो भी तैयारी तेरे सेवक ने आज के दिन के लिए की है प्रभु, उसको तू अपने हाथों में ले, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर और भर दे परमेश्वर कि हर एक वचन जो भी बोया जाता है वो हमारे जीवनों में काम करने वाला हो
100 गुना फल लाए, कि जब हम यहाँ से निकलते हैं परमेश्वर उसी वचन को अपने दिलों में, मनों में रख के निकले और होने दे कि प्रभु पूरे हफ्ते भर में जो भी कार्य हम करते हैं उसको रख के अपना वीक प्रभु जी स्पेंड करने वाले हो सके। हर एक प्रार्थना विनती आपके चरणों में रखते हैं और आपके ही सर्वशक्तिमान नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। प्लीज बी सीटेड। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वर्शिप का, प्रभु का वचन। हम लोग यूजुअली पाम संडे वाले दिन बोलते हैं हैप्पी पाम संडे, राइट? है हैप्पी पाम संडे, है ना? हैप्पी पाम संडे क्यों? सवाल है मेरा, क्यों हैप्पी पाम संडे क्यों? Why I should be happy? सवाल है मेरे लिए, मेरे सामने है, आपके लिए आपके सामने। मुझे क्यों पाम संडे के लिए हैप्पी होना चाहिए? है? बोलिए बोलिए बोलिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। Why should I be happy? मुझे क्यों पाम संडे के लिए हैप्पी होना चाहिए? यीशु मसीह ने तो एक घटना को अंजाम दे दिया, और लोग जो है जब वो जा रहे हैं गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर, और मार्ग में कपड़े बिछा रहे हैं और अपने खजूर की डालियां बिछा रहे हैं, होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन तो हम भूल ही जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो जो गधे के ऊपर बैठा है उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्यों यरूशलेम टेंपल जा रहा है ना? ये सोचने वाली बात। हम तो खाली एक इवेंट देखते हैं, इवेंट में लोग खुश हो रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी, आई एम रिजॉइसिंग। लेकिन वो प्रभु क्या सोचता है ये मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं जिस प्रभु की आराधना करता हूं वो क्या सोच रहा है उस वक्त, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या पर्पस लेकर उस मंदिर में प्रवेश कर रहा है, उस जगह पर प्रवेश कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, वो क्यों जाना चाहता है यरूशलेम में, अंदर क्यों जाना चाहता है, रीजन है, उसके पास एक रीजन है। भीड़ तो खुश है लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं है। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। उस गधे के ऊपर बैठे जरूर हैं, लोग चिल्ला जरूर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह खुश नहीं है। और अगर आप सेक्शन देखेंगे, क्योंकि यूजुअली प्रीच किया जाता है, बहुत सारी बातें पाम संडे वाले दिन प्रीच की जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भूल जाया जाता है। पहली बार यीशु मसीह तब रोया था जब वो लाजर की कब्र के बाहर था। दूसरी बार इस इवेंट में रोया है, इस इवेंट में पाम संडे में रोया है। अगर आप पढ़ेंगे 41 वर्स को, वहां पे क्या लिखा हुआ है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सोच कर रो रहा है, लोगों को देखकर, उनकी लाइफ को देखकर रो रहा है। दैट इज व्हाई I ask this question, why should I be happy on this Palm Sunday? मैं क्यों हैप्पी हूं इस पाम संडे में? मेरा प्रभु तो रो रहा है इस पाम संडे में, मैं हैप्पी बोल रहा हूं, क्यों? रीजन है उसके पास। सबसे मैं थोड़ी देर के लिए रिकैप करता हूं, जो प्रीवियस मैसेजेस हैं उनको थोड़े से डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश करता हूं। नंबर 1, मैंने सवाल पूछा जब इस टेक्स्ट को पढ़ रहा था, हु इज माई मास्टर? मेरा मास्टर कौन है, मेरा स्वामी कौन है, मेरा प्रभु कौन है? ठीक है। और मैं ये सवाल क्यों किया, क्योंकि यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ है, और गधे के बच्चे के ऊपर मैंने कई बार प्रचार किया है। और उस गधे के बच्चे के ऊपर अगर मैं और प्रकाश डालूं, वो गधे का बच्चा बंधा हुआ है और उसका मास्टर फर्क है। क्या है? उसका मास्टर फर्क है। जिस वक्त वो बंधा हुआ है उसके मास्टर ने उसे बांध के रखा है, उसके स्वामी ने उसे बांध के रखा है। लेकिन यीशु जब उसको खोलते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, उस वक्त वो खुला हुआ है, वो बंधा हुआ नहीं है, वो आजाद है। इसीलिए मैं अपने मास्टर को पहचानूं, मेरी जिंदगी का मास्टर है कौन?
अगर मेरी जिंदगी का मास्टर सेटन है तो उस सेटन ने मुझे बांध के रखा है, विभिन्न बातों में बांध के रखा है, और शायद मैं इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहा। वो मेरी जिंदगी का स्वामी बना बैठा है, मेरी सोच का स्वामी बना बैठा है, मेरे एटीट्यूड का स्वामी बना बैठा है, मेरे बोलों का स्वामी बना बैठा है, मेरे व्यवहार का स्वामी बना बैठा हुआ है, और मैं उन तमाम बातों में बंधा हुआ हूं। इनफैक्ट मैं अपने परमेश्वर की आराधना, जिसके लिए मैं ये कहता हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए जान दी, उस प्रभु की आराधना भी मैं ढंग से नहीं कर पाता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं। एंड गॉड इज नॉट माई मास्टर, जीसस इज नॉट माई मास्टर, बिकॉज आई एम टाइड अप। And if I'm tied up, I need to change my master. मुझे मेरे मास्टर को बदलने की जरूरत है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा, परमेश्वर के विरोधी कभी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के लोग खोल दिए जाएं। जो बुरी लतों के शिकार हैं वो खोल दिए जाएं, परमेश्वर का विरोधी कभी नहीं चाहेगा। जो डिफरेंट एंगल से अपने जीवन को देखते हैं, परमेश्वर का विरोधी कभी नहीं चाहेगा कि वो उनका एंगल करेक्ट एंगल में आने पाए, वो खोल दिया जाए, वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि मास्टर फर्क है, और जब तक मास्टर फर्क रहेगा वो रूल करता रहेगा, वो बांधे रखेगा, खुलने नहीं देगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, उनकी इच्छा क्या है? इस बच्चे को खोलना है, ये उसकी इच्छा है। इस बच्चे को क्या करना है? खोलना। ये बंधा हुआ है ना? किसको भेजा? वो ये किसको भेजा? कूद गया क्या? किसको भेजा? वो लास्ट टाइम बोल रहा था सेंड सन सेंड डॉटर्स, आपको याद है? भेजा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, भेजा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज खुलेंगे नहीं, ऐसे ही बंधे रहेंगे। अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ऐसे ही बंधे रहेंगे, लाइफ में ऐसे ही बंधे रहेंगे। भेजा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लोगों को यीशु मसीह बोलते हैं कि खोल के लेकर आओ, खोल के लेकर आओ, मुझे इसका प्रयोजन है, खोल के लेकर आओ, मैं इसके ऊपर बैठना चाहता हूं, मैं इसकी लाइफ के ऊपर बैठना चाहता हूं और अपनी जर्नी को पूरा करना चाहता हूं। उस जगह से, जैतून के पर्वत से लेकर उस यरूशलेम के मंदिर तक मैं उस जर्नी को पूरा करना चाहता हूं, अपने पर्पस को पूरा करना चाहता हूं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, जिस मूवमेंट आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठते हैं, परमेश्वर अपने पर्पस को पूरा करते हैं, अपनी जर्नी को पूरा करते हैं, जैतून से लेकर यरूशलेम टेंपल तक अपनी जर्नी को पूरा करते हैं। जिस मूवमेंट वो बैठ जाते हैं मेरे प्रिय अजीजों, वो उसको कंट्रोल करते हैं, उसको गाइड करते हैं और उसे सही डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है मंदिर की तरफ लेके जाना है, एक पवित्र स्थान की तरफ लेके जाना है, परमेश्वर की प्रेजेंस की तरफ लेके जाना है, परमेश्वर की ओर लेकर जाना है। प्रभु यीशु मसीह का डायरेक्शन ये नहीं कि परमेश्वर से किसी और दिशा में लेकर जाए। प्रभु यीशु मसीह का डायरेक्शन सिर्फ एक ही है कि जितने भी उसके बिलीवर्स हैं सबको परमेश्वर की तरफ लेकर जाना है, परमेश्वर के लिए लेकर जाना है। somebody say hallelujah। एंड परमेश्वर अपने प्रयोजन में इस बात को रखते हैं। लेकिन विडंबना क्या है यीशु मसीह की? भीड़ तो बहुत खुश है, भीड़ तो बहुत होशन्ना के नारे लगा रही है, लेकिन यीशु मसीह खुश नहीं है। ये फैक्ट है, रियलिटी है। हम भीड़, मैं अपने आप को भीड़ में कंसीडर कर रहा हूं, हम भीड़ तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं, परमेश्वर होसन्ना। हम भीड़ तो अपनी प्रेजेंस परमेश्वर के आगे रख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जब ऊपर से लाइफ को एनालाइज करता है वो खुश नहीं है। वो लाइफ को देखकर रोता है, मेरे एटीट्यूड को देखकर रोता है, मेरी संगति को देखकर रोता है, मेरे व्यवहारों को देखकर रोता है, मेरे बोलचालों को देखकर वो रोता है कि मैं क्या करूं इनके लिए, क्या ना कर जाऊं। ये अवसर को बहुमूल्य नहीं जानते, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, उन्होंने कहा क्या ही भला होता कि तू, हां ऐसे बोला, तू, हां तू ही, ये शब्द है उनके, स्पेसिफिकली बोला उन्होंने, तू, हां तू ही। आज मुझसे कह रहे हैं तू, हां तू ही। किसी और से बात नहीं कर रहा प्रभु यीशु मसीह, मेरे से बात कर रहा है डायरेक्ट। आई एम नॉट हैप्पी विद यू, ये कह रहा है मैं मेरे से खुश नहीं है, वो प्रसन्न नहीं है। तू, हाँ तू ही
इसी दिन मैं कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी आंखों से क्या हो गई है? छिप गई है, छिप गई। मेरे प्रिय अजीजों, मैं जब कॉटेज प्रेयर मीटिंग ले रहा हूं और जगह जगह प्रचार कर रहा हूं, सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, अभी बहुत थोड़ा सा समय बाकी रह गया है, बहुत थोड़ा सा। मैंने अपनी लाइफ के 44 इयर्स वेस्ट कर दिए। अभी मेरे पास अगर रेस्ट टाइम बचा है, परमेश्वर के अनुग्रह में जितना भी रेस्ट टाइम बचा है, उस रेस्ट टाइम को अगर मैंने यूटिलाइज नहीं किया ना परमेश्वर के लिए, तो ये आंखों से मेरे अनुग्रह छिप जाएगा। जो अनुग्रह, जो अवसर की बात परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी आंखों से ये छिप जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा? जब अवसर निकल जाएगा फिर मैं क्या करूंगा? मेरे प्रिय अजीजों, दूसरी मर्तबा हमारा प्रभु रो रहा है क्योंकि वो खुश नहीं है। अपने पाम संडे वाले, अपने यरूशलेम में विजय प्रवेश के दिन में वो खुश नहीं है। क्यों जाना चाहता है वो यरूशलेम में? इंटेंशन है उसके दिमाग में। क्या इंटेंशन है? आई वॉन्ट टू क्लीन द टेम्पल ऑफ गॉड। somebody से हालेलुया। ये इंटेंशन उसके पास में। ऐसे नहीं कर दी उसने यात्रा। जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे या नेक्स्ट फेज में जाएंगे, वहां पर आपको यीशु मसीह मंदिर की सफाई करते हुए नजर आएंगे। इसलिए नहीं गए कि वो उनके लोग जय जयकार करें, वो इसलिए उनके पास एक इंटेंशन है कि वो मंदिर की सफाई करना चाहते हैं। मंदिर की सफाई। और मंदिर क्या है? क्या है? मेरी बॉडी। परमेश्वर का मंदिर है मेरी बॉडी। और अगर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मेरी तरफ बढ़ रहा है तो इसलिए बढ़ रहा है, इस इंटेंशन के साथ बढ़ रहा है कि वो मुझे साफ कर सके, मुझे क्लीन कर सके, मेरे विचारों को क्लीन कर सके, मेरे बोलों को क्लीन कर सके, सब चीज में वो प्योरिटी ला सके, जिस प्योरिटी में परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा उस मंदिर में काम कर सके, उस मंदिर में रह सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की यात्रा है। वह कोई छोटा मोटा पर्पस नहीं है। उसने तो उंडेल दिया, सब उंडेल दिया, चौकियों को उलट दिया, पीड़ों को उलट दिया, जानवरों को हगा दिया। एक्सपर्ट है वो मंदिर की सफाई करने में। और यीशु मसीह एक्सपर्ट है, तो उस एक्सपर्ट को मुझे अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। अगर नहीं लाया तो समझ लेना मंदिर की सफाई नहीं हो पाएगी, मैं कभी चेंज नहीं हो पाऊंगा। मैं जिस बदलाव को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मैं जिस जगह पर आगे बढ़ना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए बढ़ना चाहता हूं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, मुझे अपने आप को साफ करना पड़ेगा। और साफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे अपनी तमाम उन बंधी हुई परिस्थिति से खुलना पड़ेगा। और खुलने के लिए सेंट सन्स एंड सेंट डॉटर्स आते हैं। यीशु मसीह खुद नहीं आया, सेंट सन एंड सेंट डॉटर्स आते हैं खोलने के लिए, परिस्थितियों को बताने के लिए कि आप बंधे हुए हो। और प्रभु का ये आदेश है कि मैं क्या करूं? उसको खोल दूं। प्रभु का ये आदेश है मेरे प्रिय अजीजों। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अभी यीशु मसीह के रोने का कारण मैं बताता हूं आपको डिटेल में। पहली चीज, जीसस wept because they do not understand what would bring peace to them and to their children. यीशु मसीह रोए हैं उस जगह को देखकर नहीं, लोगों की लाइफ को देखकर रोए। उस नगर में रहने वाले लोगों की लाइफ को देखकर रोए, उनके एटीट्यूड को देखकर रोए हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर को वो पीस जिसको वो लाना चाहते हैं, उस शांति को, उस मेल को जो वो लेकर आना चाहते हैं, अब उनका कंसर्न ये बन गया कि अब इनकी लाइफ में कौन पीस लेकर आएगा, अब इनके बच्चों की लाइफ में कौन पीस लेकर आएगा। मालूम है बच्चे किस पैटर्न में चलते हैं? ज्यादातर वो अपने परिवार में जब अपने बड़ों को जो करते हैं वो देखते हैं ना, वैसे ही वो अपने उस व्यक्तित्व में वो सारी बातें लेकर आने लग जाते हैं, व्यक्तित्व में लेकर आने लग जाते हैं।
और अगर ऐसा हुआ तो ना तो ये जिंदगी बच पाएंगी, ना बच्चों की जिंदगी बच पाएंगी। इसलिए यीशु मसीह रो रहे हैं कि कौन इनकी लाइफ में अब पीस लेकर आएगा, अब कौन उतर के आएगा इनकी लाइफ में। परमेश्वर तो स्वयं आ गए उतरकर लाइफ में पीस लाने के लिए, रिकंसिलेशन लेकर आने के लिए। अब इनको कौन रिकंसाइल करेगा परमेश्वर से? उनका कंसर्न है, इसलिए वो रो रहे हैं, है ना। कौन पीस लेकर आएगा, है ना। फिर दूसरा रीजन उनका रोने का ये है, he wept because if they had just recognized who he was and followed his teachings, he could have led them to peace. यदि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जान लेते कि वो कौन है और उसको फॉलो करते, और ना सिर्फ उसको फॉलो करते, उसकी बातों को भी फॉलो करते, तो वो प्रभु यीशु मसीह उन्हें पीस की तरफ लेकर चलता। हमारी विडंबना क्या है? हमारी विडंबना भी तो सेम है। हम भी तो नहीं जानते हु जीसस वॉज, हु जीसस इज, और उसकी ग्लोरी क्या है प्रभु में। हमारी विडंबना ये है। और अगर इस विडंबना में मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं तो फिर सवाल यही खड़ा होता है, हु विल ब्रिंग पीस टू मी। मेरे पास शांति कौन लेकर आएगा, मेरे पास रिकंसिलेशन कौन लेकर आएगा। अगर मैं अपने यीशु को नहीं पहचानता, अपने उद्धारकर्ता को नहीं पहचानता, उसकी अथॉरिटी को नहीं पहचानता, उसकी डिग्निटी को नहीं पहचानता, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं पहचानता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के महत्व को समझते ही नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के उस व्यक्तित्व को समझते ही नहीं कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। अगर वो चाहे तो चुटकी में सांसें थम जाए। अभी बहन रितु अभी प्रार्थना कर रही थी ना, ये सांसें तूने दी है, वो चाहे तो एक चुटकी में सांसें रोक दे, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। और वो इस वजह से रो रहा है कि उसके लोग उसे पहचानते नहीं। अभी सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मैं अपने प्रभु को पहचानता हूं अच्छे से, क्योंकि वो आज भी मेरी लाइफ को देखकर रोता है। तीसरा रीजन मैं बताता हूं उसके रोने का। तीसरा रीजन है, they did not recognize the violence in their heart and they followed the violence. हम भी ना अपनी लाइफ में जो वायलेंस है ना, अंदर जो वायलेंस है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते और उस वायलेंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मेरे अंदर जो हिंसात्मक दृष्टिकोण है, मैं उस हिंसात्मक दृष्टिकोण को फॉलो करता हूं, उस वायलेंस को पहचान नहीं पाता, और उस वायलेंस की वजह से किसका नुकसान होगा इसको भी नहीं जान पाता। तो जीसस रोए नहीं तो क्या करे। वो आज भी लोगों से जो एक्सपेक्ट करता है, लोग उसके उस एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते। वो रोए नहीं तो क्या करे, क्योंकि हमने ना तो अपने अंदर के वायलेंस को पहचाना, और अगर पहचान लेते तो शायद उससे फिर जाते। हम वायलेंस को ही फॉलो करते हैं मेरे प्रिय जीजो। एंड दैट इज व्हाई जीसस क्राइड फॉर द पीपल इन द यरूशलेम। चौथी बात है, he experienced the hateful rejection है ना। और जब हेटफुल रिजेक्शन होता है ना, तब एक बहुत बड़ी कमी हमारी लाइफ के साथ में होती है जिसको हम शायद रिकॉग्नाइज नहीं करते। हेटफुल रिजेक्शन यीशु मसीह ने झेला है। अभी जब ये भीड़ जो चिल्ला रही है ना, गुड फ्राइडे वाले दिन यही भीड़ बोलेगी इसे फांसी पे दे दो, इसे क्रूज पे लटका दो, यही भीड़ बोलेगी, है ना। यही भीड़ कहेगी हेटफुल रिजेक्शन उसने अपनी लाइफ में फेस किया है। और इस हेटफुल रिजेक्शन की वजह से क्या हुआ है, लोगों ने गॉड्स विजिट को अपनी लाइफ में खो दिया। जिस विजिट को यीशु मसीह लाना चाहते थे उनकी लाइफ में, उस विजिट को परमेश्वर के लोगों ने खो दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हेटफुल रिजेक्शन। क्या मैं नहीं खो रहा? हेटफुल रिजेक्शन। एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताता हूं मैं आपको जो पवित्र शास्त्र बाइबल में रिकॉर्डेड है।
इसी गॉस्पेल में लूका की इंजील उसका 7th चैप्टर और उसकी 11th वर्स से 16th वर्स तक पढ़ोगे आप, तो वहाँ पर आपको एक विडो मिलेगी और विडो का जिक्र है और इसका नाम दिया गया है नाइन नगर की विधवा। नाइन नगर की विधवा का बेटा मर गया और विधवा का बेटा जब मर गया तो यीशु मसीह ने उस विधवा के बेटे को जिंदा किया। और वो विधवा क्या कहती है? वो विधवा ये कहती है कि ये परमेश्वर का प्रॉफिट है, ये भविष्यवक्ता है और परमेश्वर ने इसके जरिए जो है मुझको विजिट किया है ना। उसको हिंदी में आपके सेंटेंसेस अलग हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में इसको पढ़ोगे तो उसमें उसने बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि परमेश्वर ने मुझको विजिट किया है, इसके जरिए विजिट किया है। तो अगर प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो उसे रिसीव करते हैं परमेश्वर विजिट कर सकता है, तो हेटफुल रिजेक्शन में क्या होगा? उस हेटफुल रिजेक्शन में मैं परमेश्वर की विजिट को अपने लिए खो देता हूं। यह है हेटफुल रिजेक्शन। और ये हेटफुल रिजेक्शन जो है उस दिन नहीं था, बहुत पहले से था यीशु मसीह के लिए, बहुत पहले से। इनफैक्ट आज की डेट में भी हेटफुल रिजेक्शन है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और ये हेटफुल रिजेक्शन क्योंकि अभी यीशु मसीह फिजिकली मौजूद नहीं है। मैं एक मत्ती की इंजील में जो परमेश्वर ने कहा उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, रिसीविंग के लिए खासतौर से। मत्ती की इंजील उसका 10th चैप्टर उसका 40 and 41 42 वर्सेस अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको बिल्कुल स्पष्ट यीशु मसीह ने जब वो प्रचार कर रहे थे स्पष्ट बोल दिया था रिसीविंग के बारे में, ग्रहण करने के बारे में। और यीशु मसीह कहते हैं जो कोई तुम्हें ग्रहण करे वह किसे ग्रहण करता है? मुझे ग्रहण करता है। और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो किसको ग्रहण करता है? वो पिता को ग्रहण करता है। मतलब आप देख लिए कनेक्शन, देखिए जो यीशु मसीह के चेलों को ग्रहण करे वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है और जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो पिता को ग्रहण करता है। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह के रोने का कारण क्या है? वो रिजेक्शन। और इस रिजेक्शन की वजह से परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की विजिट को ही खो दिया। अपने घरों में, अपने फैमिलीज में, अपनी इंडिविजुअल लाइफ में परमेश्वर की विजिट को हम लोग खो देते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं। तो अभी सवाल खड़ा होता है मैंने कब रिजेक्ट किया? आई लव माई जीसस, मैंने कब रिजेक्ट किया? हर समय रिजेक्ट करता हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं। मैं हर समय यीशु को रिजेक्ट करता हूं। और अगर मैं यीशु को रिजेक्ट करता हूं तो उस परमेश्वर की विजिट को रिजेक्ट करता हूं। अगर उस परमेश्वर की विजिट को रिजेक्ट करता हूं तो अपने ऊपर वो जो ग्रेस लाना चाहता है परमेश्वर, उस ग्रेस को मैं रिजेक्ट करता हूं। उस जीवन को जो यीशु लाना चाहते हैं उस जीवन को मैं रिजेक्ट करता हूं। यीशु मसीह के रोने का कारण यूं ही नहीं है। यीशु मसीह रोए हैं तो पर्पस के साथ में रोए हैं। लोग खुश होंगे, हम खुश होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी को एनालाइज करता है तो वो रोता है, देखकर रोता है कि क्या करूं, कौन सा ग्रेस दूं इन्हें कि ये ग्रेस नजर आ जाए, कौन सी बात कहूं इनके हृदय परिवर्तित हो जाए, इनकी लाइफ चेंज हो जाए। ऐसा कौन सा मैं घटना घटाऊं इनके साथ में कि ये संपूर्ण जिंदगी मेरे बनकर रह जाए। ऐसा हो नहीं पाता मेरे प्रिय। अगर ऐसा नहीं हो पाया देन कम्स ए प्रोफेसी। प्रोफेसी क्या है? प्रोफेसी मैं पढ़ देता हूं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे वैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तो आपको लग रहा होगा 5 संडे में मैं कैसा मैसेज दे रहा हूं, लेकिन ये मैसेज इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय जीजों, क्योंकि मैंने इस बात को जाना है, इस नीड को जाना है। प्रभु कहते हैं कि अगर मैं रिजेक्ट ही करता रहूंगा, यीशु रोता ही रहेगा। तो ये प्रोफेसी ना सिर्फ यरूशलेम में प्रूव हुई है, 70 AD में इस प्रोफेसी को प्रूव होते हुए देखा गया है यरूशलेम में। अगर आप 70 AD का हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, रोम ने कैप्चर किया, डिस्ट्रॉय किया यरूशलेम को। ये प्रोफेसी पूरी हुई है।
तो क्या हम चाहते हैं कि ये प्रोफेसी हमारी लाइफ में पूरी हो जाए? मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार ऐसा मिट्टी में मिलाए जाए? क्या मैं ये चाहता हूं? कोई भी नहीं चाहेगा, मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं, मैं भी नहीं चाहूंगा इनफैक्ट। तो क्या करें? सिंपल है, अवसर को बहुमूल्य जाने। ये अवसर, ये लाइफ, ये रिमेनिंग डेज हमारे, ये बहुत बहुमूल्य है। अगर आज की डेट में इस अवसर को नहीं पहचाना तो फिर हमारे ऊपर ये प्रोफेसी न जाने कब सिद्ध हो जाए, कब प्रूव हो जाए, हम नहीं कह सकते। सो आई अर्ज यू कि अगर परमेश्वर आज आपको खोलना चाहते हैं, खुल जाना। हालेलुया। अगर परमेश्वर आज आपके ऊपर बैठना चाहते हैं, यीशु अगर आज आपके ऊपर बैठना चाहते हैं, सवारी करना चाहते हैं, आपको मंदिर तक लेकर जाना चाहते हैं, बैठने देना यीशु को अपने ऊपर और उसकी उसकी सवारी बनना, और वो जो वो गाइड करेगा ना, वो गाइड सही डायरेक्शन में करेगा, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के मंदिर की ओर, परमेश्वर के स्थान की ओर गाइड करके लेकर जाएगा। उस स्थान की ओर नहीं जहां पर विनाश है, उस स्थान की ओर जहां पर परमेश्वर का घर है, उस स्थान की ओर गाइड करके लेकर जाएगा, है ना। तो जब यीशु बैठेंगे तो मास्टर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मैं आपको बता रहा हूं। अभी मास्टर कोई और है, कोई और ऊपर बैठा हुआ है, मेरे सर के ऊपर कोई और बैठा हुआ है ना। अभी मेरे को क्या करना है? मेरे को ये करना है कि मुझे सबसे पहले यीशु को इनवाइट करना है, और यीशु जब हमारी लाइफ के ऊपर आएंगे तो सीधे सीधे उस लाइफ को कैप्चर करेंगे, और जब कैप्चर करेंगे तो मेरा मास्टर जो है चेंज हो जाएगा। बी केयरफुल, रोना ना पड़े यीशु को आज के बाद, इस पाम संडे के बाद यीशु ना रोए, इसका ख्याल रखें, क्योंकि यीशु चाहते हैं सफाई, यीशु करेंगे सफाई। यीशु चाहते हैं कि परमेश्वर का मंदिर साफ रहे, यीशु चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उस जगह पर बना रहे, मौजूदगी बनी रहे परमेश्वर की। सरेंडर योरसेल्फ, प्रभु में आ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु हम सबको ये मौका दिया कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर तेरे नाम का गुणानुवाद करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू योजना बनाता है हमें खोलने के लिए, अपने शागिर्दों को भेजता है पिता, अपने चेलों को भेजता है कि हम खोल दिए जाएं। आज प्रभु तुझे हमारा प्रयोजन है, हम इस बात को जानते हैं, हमें खोल दे पिता। जहां कहीं भी प्रभु हम जिस जगह पर बंधे हुए हैं उस स्थान से प्रभु हमें खोल दें पिता परमेश्वर। अपनी विचारधाराओं में अगर बंधे हुए हैं तो उन्हें भी खोल दें पिता परमेश्वर। और जब तक हम खुल नहीं जाते तब तक तेरी सवारी नहीं बन पाते, इसलिए आज ही रिक्वेस्ट करते हैं पिता, हमें खोलें और हमारे ऊपर विराजें और हमें परमेश्वर के घर की ओर लेकर चले, परमेश्वर की ओर लेकर चले पिता। मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज जब तू सवार हो तो हमारी जिंदगियों के ऊपर से कभी ना उतरे, कभी ना उतरे पिता परमेश्वर। मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हुआ प्रार्थना करते हुए कि पिता हर एक का ख्याल रखें, जो अवसर तूने दिया है उस अवसर को बहुमूल्य जानते हुए तुझ में आगे बढ़ते जाए, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हम लोग अपने स्थान पे खड़े होकर प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 829, 829। रब खुदावन बादशाह है।
खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजो, ऊंचे हो सब धरो, ऊंचे करो सिर दरवाजो, ऊंचे हो सब धरो। या जलाल दा बादशाह वे सिर दर ऊंचे करो, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा है, जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। रब जो जंग विच है जो रावर, ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजो, ऊंचे हो सब धरो, ऊंचे करो सिर दरवाजो, ऊंचे हो सब धरो। या जलाल दा बादशाह वे सिर तब ऊंचे करो, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा है, जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। लश्करा दा रब खुदावन, ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावन बादशाह है। सेकंड वर्स। जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा है, जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। रब जो जंग विच है जो रावर, ओ बादशाह कमालदा, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा है, जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। लश्करा दा रब खुदावन, ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको ये मुबारक वक्त मिला कि हम प्रभु शुक्रगुजारी नजराने तेरे सामने अर्पण करें। तेरी रहमतों के चलते पिता परमेश्वर हमने जो कुछ भी पाया हम तेरे सामने अर्पण करते हैं। प्रभु इसे कबूलें और हज़ार गुने रूप में प्रभु अपने लोगों को आशीष दें और तेरा अनुग्रह हम सब की ज़िंदगी के ऊपर बना रहे। होने दे ये दान प्रभु तेरे कामों के वास्ते इस्तेमाल किया जा सके। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आतियों पर से हालेलुया धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों की अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में, जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधक बनकर आए, सबके फैमिलीज के साथ में, खुदावन से मोहब्बत रखने वाले, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट देहरादून की कलीसिया के एक एक सदस्य, एक एक परिवार के साथ में, सभी विश्वासियों के साथ में जो खुदावन से मोहब्बत रखते हैं, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक व उनके फैमिलीज के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। Thank you. God bless you.